हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी और आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ साइंस के बारे में। ठीक है ना। तो मैंने ये वीडियोस क्यों बनाया है, उसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे हैं हमारे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यूजी एंड पीजी वाले, तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा है कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है, आपका जो बेसिक साइंस है, उसके बारे में आप जो हमारे पास नॉलेज है, मैं चाहता था कि वो आप लोगों तक पहुंचे इस सेशन और इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होने वाला है दोस्तों कि यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट पर अच्छे से फोकस करके समझ लेंगे तो आप ये मान के चलिएगा हम इसके आगे भी कुछ सेशंस लाने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी। इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसका क्या मतलब से, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इससे आप क्या कर सकते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जो फंडामेंटल आपके क्लियर करने वाले हैं, जो डाउट है, कंफ्यूजन है, आपको छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं, उनको सिर्फ हम अपने वीडियो सेशन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको वो क्लियर कर देंगे। और आपको यदि उसके बावजूद भी यदि कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट लिख करके उससे पूछ सकते हैं मुझसे कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन, एनीथिंग एल्स। ठीक है, चलिएगा हम छोटी सी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं आज हम साइंस को क्यों लेकर के आए। मैंने बताया ना आप लोगों के लिए कि हमारे जो वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उनमें हमने बहुत सारी बातें की थी लाइक मेमोरी सेशंस में। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स या हमारे दोस्त जो भी लोग हैं, वो आसानी से चीज़ों को अच्छे से समझ करके और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें साइंस में। क्या 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 चीज़ें हैं देखते हैं, चलिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं साइंस कि साइंस क्या है। तो साइंस को हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं। और साइंस क्या है हमारा, तो बात करते हैं। एक आप कुछ जरूरी नहीं है कि आप किताबों से ही चीजें याद करो, आप किताबों की डेफिनेशन को ही रट करके आप जवाब दें किसी को नहीं। आप खुद अपना दिमाग लगाएं कि विज्ञान है क्या। भाई सपोज करिएगा, यदि जनरल हम बात करें, कई लोग सोते हैं जैसे कोई प्रवचन देते हैं, कोई ऋषि मुनि होते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई जादुई मंत्र पढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो जादूगर है, वो ये है, वो ये है, मैथमेटिशियन है, दैट्स कॉल्ड। तो अब इसमें हम जैसे कि बात करें आप लोगों के सामने साइंस के बारे में, तो साइंस हमारा एक विज्ञान है। और आपको विज्ञान में क्या होता है कि मान लीजिएगा आप कोई भी कॉन्सेप्ट किसी को बताते हैं या कोई भी बात कहते हैं अपनी, तो आपको उसका प्रूफ देना मस्ट हो सकता है, क्योंकि इसीलिए विज्ञान प्रूफ के साथ चलता है। तो विज्ञान हमेशा क्या करता है, आपके सामने जो भी लॉजिक्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके पीछे एक वजह होती है, एक रीजन होता है, और वो रीजन सॉलिड होता है और वैलिड होता है। तो आप ध्यान से इस बात को रखिएगा। तो साइंस में क्या है, जैसे कि हम प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, लाइक स्टडी ऑफ नेचर, यदि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, हम बात करें, हम एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी जो गैसेस हैं, लाइक हमारे यूनिवर्सल में, ब्रह्मांड में देयर आर लॉट ऑफ गैसेस, लाइक नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इनर्ट गैसेस है, तो बहुत सारी गैसेस हैं। उनके बारे में भी हमें रिसर्च करना हो, R&D करना हो, स्टडी करना हो, तो वो भी हमारी एक विज्ञान है। हमें किसी मैटर्स के बारे में, मैटर्स में क्या होता है, द्रव होता है, द्रव में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, आइटम्स, कुछ भी हो सकता है। वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है। टेंजिबल मींस वी कैन सी एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल बोलते हैं। और जिसे इनटेंजिबल, जिसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वी कांट सी एंड टच, हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे इनटेंजिबल बोलते हैं। तो टेंजिबल हमारे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ, हमारे ब्रह्मांड में दो प्रकार की चीजें जरूर हैं, एक दिखाई देती है और एक दिखाई नहीं भी देती है। लोग कहते हैं भाई आत्मा क्या है, भाई लोग कहते हैं भाई आत्मा तो वो एक छोटा सा पॉइंट है, एक लाइट जैसा पॉइंट होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, तो भगवान नहीं दिखाई दे रहा है आपको। वो कहते हैं निराकार है, कुछ लोग कहते हैं आकार है, तो बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। ठीक है ना। अब यहाँ आस्था की बात आती है, फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कहते हैं लोग ऐसे हैं, कुछ कहते हैं वैसे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अब एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर समझते हैं। हम आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप किताबों में लिखी हुई जो डेफिनेशन है, आप उसका एग्जैक्ट मतलब समझिएगा। आप अपने दिमाग से
इजाद करिएगा उस चीज को कि वाकई विज्ञान है क्या, उसको समझिएगा कि साइंस है क्या। तो साइंस क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपका उसका नॉलेज हो जाएगा, और आप उसमें यदि कोई प्रूफ दे पाए तो वो विज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। लाइक स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ मैटर्स, स्टडी ऑफ लाइक केमिकल्स एलिमेंट्स, कुछ भी रासायनिक एलिमेंट्स। चलिए बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हवा, ईयर है, हम लोगों ने देखा होगा ईयर। लोगों से कहा जाए भाई आपको कोई हवा दिखाई दे रही है क्या, कहाँ है हवा, तो आप लोग क्या करोगे, आप फील करके बता दोगे यार हवा चल रही है, राइट, ऐसा ही होता है ना। तो हम वहां पर फील कर पा रहे हैं बट हवा को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वी कांट सी द विंड सॉरी, ठीक है। बात करते हैं साइंस में। तो साइंस के बारे में हमने छोटा सा आपको एक जनरल डेफिनेशंस बताया है, एक लॉजिक्स बताया, आप कैसे सोचें कैसे समझें, तो ये साइंस है, विज्ञान। अब छोटा सा ध्यान दीजिए, विज्ञान, इसको यदि थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दीजिएगा, एक विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान का मतलब है किसी चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज लेना और उसको प्रूफ के साथ, रीजन के साथ आप उसका कारण बताइएगा, ये चीज इस वजह से ऐसे हो रही है, दैट इज कॉल्ड द विज्ञान। अब बात करते हैं, साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लाइक फर्स्ट इज द फिजिक्स, सेकंड इज द केमिस्ट्री, थर्ड इज द बायोलॉजी। सो फिजिक्स इज द भौतिक विज्ञान हिंदी में, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान बोलते हैं, और बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लाइक फर्स्ट इज द जूलॉजी एंड सेकंड इज द बॉटनी। सो जूलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी इज द जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी, जीव विज्ञान मीन्स लाइक जीव जंतु प्लस पादप, पादप मीन्स पेड़ पौधे, जंतु हमारे जीव जंतु। तो भाई जिनमें जान है उन्हें जीव कहा गया। तो हमारे पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कभी और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो भाई हम लोग भी ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हम भी एक जीव में आ रहे हैं ना। यदि हम जीव में आ रहे हैं तो ऐसे हमारे पेड़ पौधे भी जीव में आ रहे होंगे। ये तो भाई साइंस ने प्रूव किया है इस चीज को, राइट। अब इसमें बायोलॉजी में 2 चीजें, जूलॉजी एंड बॉटनी। जंतु विज्ञान, हम इसके बारे में जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जंतु की जातियां पढ़ेंगे, उनमें रिसर्च करेंगे, उन पर स्टडी करेंगे, वो जंतु विज्ञान में आएगा। बॉटनी, वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में हम जानकारी लेंगे, उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो हमने एक छोटा सा आपको एक डिवाइड करके, कैटेगराइज करके, समराइज करके आपके सामने बताया है दोस्तों कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि भैया ये साइंस है। अब भाई धीरे धीरे जब आप लोग पढ़ेंगे, 6th क्लास में जाएंगे तो आप पहले साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। फिर जब आप 6th 7th 8th 9th तक रहेंगे थोड़ा साइंस पढ़ते रहेंगे, 10th तक। फिर जब 11th में आएंगे तो आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री डिवाइडेड हो जाएंगे, ये बड़े बड़े पार्ट बन जाएंगे, इसमें अलग अलग टॉपिक्स आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जब यूजी पीजी में जाएंगे और बड़े बड़े टॉपिक्स आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना, चलेगा। अब हमने यहां पर एक बात की है दोस्तों कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, राशियां हैं, यदि आप इनके बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो आगे का साइंस इजी हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में लाएंगे हम आपके सामने भी बहुत सारी चीजें लाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाएंगे कि उससे आपका ये रूट है, ये जड़ है, यदि आपका ये मजबूत है तो आप ये मान लीजिए करिएगा कि कल के दिन आप साइंस के बादशाह बन सकते हैं। लाइक आप उसमें एक महारत हासिल कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट आपको बेसिक्स यदि रूट नहीं पता, यदि आपका फाउंडेशन कमजोर है दोस्तों, तो आप बड़ी बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके फाउंडेशन से ये ध्यान दीजिएगा, ये आप फाउंडेशन बना रहे हैं। अब हमको बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी जड़ मजबूत कैसे करना है, फिर देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो राशियां कहलाती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। These quantities are not dependent to another quantities. That is called the fundamental quantities. हम उसे fundamental quantities बोलते हैं, जो अपने आप में खुद एक हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिएगा बात करते हैं, there are 7 fundamental quantities. हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, like the first one length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. ठीक है, हमने बात की दोस्त फंडामेंटल क्वांटिटीज की। इधर यूनिट्स है हमारे पास, तो द लेंथ इज द मीटर,
इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है दोस्तों। इसको एक सिंबल्स में भी बोला गया है, मीटर्स एम बोला गया है, किलोग्राम्स को केजी बोला गया है, सेकंड्स को एस में रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के में रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए में, कैंडेला को सीडी में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को मोल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिएगा हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम मूल राशि बोलते हैं और ये यूनिट्स को हम मात्रक बोलते हैं। मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? भाई हम किसी चीज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे हम मात्रक बोलते हैं, यूनिट। मान लीजिएगा सपोज करेगा, इसमें दो चीजें हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे हम आपके साथ, एक अमाउंट पढ़ेंगे, एक यूनिट पढ़ेंगे। अमाउंट और यूनिट मिलकर के परिमाण, परिमाण क्या होता है? अमाउंट। फिर उसके बाद में बात करेंगे जब परिमाण में जब यूनिट का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी हम आपको जस्ट बताने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब लेंथ मास ये सब बता दिया, लेंथ को लंबाई, लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, तापमान का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा का मोल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर समझ ले अच्छे से, मान लीजिए उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में यहाँ पे समझ ले, इसलिए मैंने दोनों प्रकार से अपने बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं एक छोटा सा लॉजिक और 2 मिनट की और बात कर लेते हैं, बस दैट्स इट है, ज्यादा नहीं करेंगे बात। सपोज करिएगा भाई लेंथ को मीटर में ही क्यों नापा जा रहा, मास को किलोग्राम में ही क्यों नापा जा रहा, ठीक है ना। तो जनरल भाषा में यदि आप छोटा सा लॉजिक लगाएं कि भाई मुझे 2 मीटर का आलू लेके आइएगा, तो ये थोड़ा सा कहना एक अजीब सा लग रहा। आप चीनी 3 मीटर की लाइएगा, आप एक काम, कपड़ा 2 सेकंड दे दीजिएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो आप लोग खुद सोचिएगा, जैसे कभी मान लो आप भूल जाए किसी चीज को और आपको याद नहीं आ रहा हो किसी चीज का यूनिट, तो आप उसको थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेंट्रेटेड होकर के थोड़ा सा शांत मन से आप सोचिएगा, आलू, अच्छा ओके, वो लंबा नहीं हो सकता है आलू, इसका मतलब है उसे मीटर में नहीं नापा जा सकता है, उसका मीटर यूनिट नहीं हो सकता। मान लीजिएगा आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको कुछ नहीं पता, जीरो, आप बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको, आप मान लीजिएगा आपको ये भी नहीं पता फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, मूल राशि क्या होते हैं, उनको किस में नापा जाता है, उस केस की बात बता रहे हैं हमें। अदरवाइज तो फिर आप लोग ब्रिलियंट है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, बहुत होशियार बच्चे हैं आप सारे लोग। तो ठीक है ना, तो सिर्फ हमारा बताने का मतलब है कि आप किसी चीज को कैसे एनालिसिस करें, जो चीज जिस चीज में नापी जा सकती है उसको उसी में नापें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा सेशन था साइंस का, जो हमने आप लोगों के सामने आज डिस्कस किया है, डिटेल डिस्कस किया है। इसके बारे में और आगे भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय दोस्तों।